वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की बीएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने इनफाइनाइट सीरीज़ के कन्वर्जेंस के लिए गॉस टेस्ट के बारे में पढ़ा और उससे पहले हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस को पता लगाने के लिए। आज हम एक नई प्रकार की श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कन्वर्जेंस को पता लगाने के लिए हम एक टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और उस टेस्ट की सहायता से हम जो श्रेणी है उसकी अभिसारिता या अपसारिता के बारे में जानेंगे। तो पढ़ते हैं आज एकांतर श्रेणी के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसमें हम पढ़ते हैं। इसको हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ भी बोलते हैं या एकांतर श्रेणी। तो यदि कोई श्रेणी हमारे पास इस प्रकार है कि u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस सो ऑन प्लस माइनस रेज टू द पावर n un एंड सो ऑन, वेयर un इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अर्थात जिसके पद एकांतर क्रम में धन और ऋण हो, एकांतर श्रेणी कहलाती है। अर्थात हमारे पास में एकांतर क्रम में धन और ऋण चिन्ह जिस श्रेणी में आते हैं वह श्रेणी एकांतर श्रेणी या अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहलाती है। जैसा कि हम इमेज में दिए हुए एग्जाम्पल को देख सकते हैं। पहली जो श्रेणी है वह है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। यहाँ पर जो हमारे पास में प्लस माइनस के जो साइन है ये एकांतर क्रम में आते हैं एवं u1 u2 जो श्रेणी के पद हैं ये सारे ग्रेटर देन 0 हैं। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है यह श्रेणी एकांतर श्रेणी कहलाती है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दिया हुआ है 2 माइनस 3/2 प्लस 4/3 माइनस 5/4 एंड सो ऑन। और इसी प्रकार श्रेणी एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वह भी हमारे पास एकांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास में एकांतर क्रम में धन और ऋण चिन्ह आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो श्रेणी है यह एकांतर श्रेणी कहलाती है जिसमें एकांतर क्रम में धन एवं ऋण चिन्ह हो। अब इस प्रकार की एकांतर श्रेणी के अभिसारिता को जानने के लिए हम एक विशेष प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। वह प्रयोग हमारे पास में कहलाता है, वह टेस्ट हमारे पास में कहलाता है लेबनीज़ टेस्ट। और जो लेबनीज़ टेस्ट है इसका स्टेटमेंट है कि कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो कि u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 un प्लस सो ऑन, जहाँ un इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार की कोई भी एकांतर श्रेणी है यह कन्वर्ज होगी या अभिसारी होगी यदि नंबर 1 प्रत्येक पद संख्यात्मकतः पूर्वगामी पद से कम हो। अर्थात हमारे पास में जो आने वाली टर्म है दैट इज़ un इज़ लेस देन un माइनस 1, यानी हमारे पास में जो आगामी जो पद आएगा वह पूर्वगामी पद से कम होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड सेकंड कि जो हमारे पास में un है उस पर अगर हम लिमिट लगाएं n टेंस टू इन्फिनिटी देन इट बिकम्स 0, दैट इज़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0। यदि यह दो कंडीशंस सेटिस्फाई करती है कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ तो वह अल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्ज कहलाती है, यह अभिसारी कहलाती है। तो इस प्रकार इस टेस्ट के द्वारा हम एकांतर श्रेणी के अभिसारी होने को या अपसारी होने का पता लगा सकते हैं। आइए हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमारे पास में एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है ये बुक्स का, और यह एग्ज़ाम्पल है एग्जामाइन फॉर कन्वर्जेंस द फॉलोइंग सीरीज़, दैट इज़ निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। और श्रेणी दी हुई है 1/2 रेज़ टू द पावर 3
माइनस 1/3 ब्रैकेट में 1+2 प्लस 1/4 ब्रैकेट में 1+2+3 एंड सो ऑन। इस प्रकार हमारे पास में श्रेणी दी हुई है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो श्रेणी है इसमें एकांतर क्रम में धनात्मक धन और ऋण चिन्ह आ रहे हैं, अर्थात यह जो श्रेणी है यह एकांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में nवा पद होगा दैट इज़ un, वह इस श्रेणी के अकॉर्डिंग इस प्रकार लिखा जाएगा 1/n+1 क्योंकि श्रेणी हमारी पास 1/2 से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास में जो nवा पद है वह आएगा 1/n+1 ब्रैकेट में 1+2+3+... ये हमारे पास में इस श्रेणी का nवा पद अर्थात un होगा। इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो हमारे पास में इस प्रकार आता है 1/n+1 और ये जो श्रेणी हमारे पास में दी हुई है 1+2+3+ एंड सो ऑन n+n, इसको जब हम एडिशन करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूले से n×n+1/2 इस श्रेणी का योग हमारे पास यह प्राप्त होता है, जिसको सॉल्व करने पर हमारे पास में इक्वल टू में un बराबर आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में n+1 यहाँ n+1 से n+1 एक कैंसिल हो जाएगा तो नीचे पावर n+1 की 2 रह जाएगी। अब हम लेबनीज़ टेस्ट के द्वारा इस श्रेणी के अभिसरण की जांच करेंगे। तो इस श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए हमें लेबनीज़ टेस्ट के 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। तो पहली कंडीशन होती है कि ये इसका जो आगामी पद है वह पूर्वगामी पद से यानी पूर्व पद से छोटा हो, अर्थात जो हमारे पास में जो सीधी जो पद है un+1 ये एक तरह से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हो। तो इसके लिए हम 2 पद लेते हैं un और un-1 और इनको un में से un-1 को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में प्राप्त होता है n/2n+1 माइनस जो un-1 वा पद है वह होगा n-1/2n²। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा इक्वल टू में माइनस ब्रैकेट में 1-n+1/n², जो कि हम यहाँ देखते हैं कि क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर है यानी हमारे पास में नेचुरल नंबर है, तो जो n होगा जो हमारे पास में n होगा यहाँ पर पॉजिटिव होने के कारण ये जो पूरी टर्म होगी यह नेगेटिव आएगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव है। तो un-1 यह नेगेटिव होगा अर्थात लेस देन 0 होगा, अर्थात जो un वा पद है वह छोटा होगा un-1 पद से प्रत्येक n के लिए, अर्थात हमारे पास में जो पूर्वगामी पद है यह आगामी पद से बड़ा होगा। तो ये हमारे पास में लेबनीज़ टेस्ट की जो पहली कंडीशन है यहाँ पर ये सेटिस्फाई होती है। जो सेकंड कंडीशन है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसके लिए हम un पद पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हम पाते हैं कि यह वैल्यू 0 आ जाती है, अर्थात यह लेबनीज़ टेस्ट की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो लेबनीज़ के टेस्ट के द्वारा यह दी हुई एकांतर श्रेणी अभिसारी होगी। तो इस प्रकार हम किसी भी एकांतर श्रेणी के अभिसारी या अपसारी होने का लेबनीज़ टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। यदि लेबनीज़ टेस्ट की दी हुई कंडीशन को कोई एकांतर श्रेणी सेटिस्फाई नहीं करती तो वह श्रेणी अपसारी होगी, और यदि वह दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो वह श्रेणी अभिसारी होगी। यहाँ इस सवाल में लेबनीज़ टेस्ट के द्वारा हमने सिद्ध किया कि दी हुई एकांतर श्रेणी अभिसारी है। इसके आगे
हम एक नई डेफिनेशन को देखते हैं कि निरपेक्ष अभिसरण, दैट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है? कन्वर्जेंस हमने पढ़ा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में द अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा यू एन इज कॉल्ड एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट व्हेन सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। अर्थात कोई भी श्रेणी यू एन निरपेक्षतः अभिसारी कहलाती है यदि सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ यू एन अभिसारी होती है। अर्थात जो हमारे पास में श्रेणी यू एन है उसमें मॉड्यूलस लगा दे, अगर वह श्रेणी अभिसारी है तो दी हुई श्रेणी सिग्मा यू एन निरपेक्षतः अभिसारी कहलाती है। जहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो श्रेणी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 यह एक निरपेक्षतः अभिसारी है, क्योंकि जब हम मॉड्यूलस ऑफ यू एन करते हैं तो हमारे पास में जो दी हुई श्रेणी है, अर्थात सारे पद इसमें पॉजिटिव हैं, यह श्रेणी अभिसारी कहलाती है। तो चूँकि सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ यू एन अभिसारी है तो दी हुई श्रेणी निरपेक्षतः अभिसारी कहलाएगी। इसके आगे चलने पर हम पढ़ते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़, कि कोई भी सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट या सप्रतिबंध अभिसारी कब होती है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई भी एकांतर श्रेणी सिग्मा यू एन को तब सप्रतिबंध अभिसारी कहते हैं जब सिग्मा यू एन तो अभिसारी हो किंतु सिग्मा मॉड्यूलस यू एन अपसारी हो। अर्थात सिग्मा यू एन तो अभिसारी सीरीज़ हो लेकिन सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ यू एन एक डाइवर्जेंट सीरीज़ हो, देन वी कैन से दैट द सीरीज़ और द अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा यू एन इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट। यहाँ अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ से एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि श्रेणी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ये एक अभिसारी श्रेणी होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। बाय लेबनिज टेस्ट हम इसको प्रूफ कर सकते हैं इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दी हुई श्रेणी अभिसारी है। लेकिन जब हम सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ यू एन श्रेणी को देखते हैं जो कि 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 है, यह जो सीरीज़ है यह हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ की जो हमारे पास टेस्ट है उससे यह अपसारी होती है, जो कि हमने पढ़ा है कि 1/n⁻p जो सीरीज़ है यह सीरीज़ अपसारी होगी जब p इज़ लेस देन इक्वल टू 1, और जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो यह सीरीज़ हमारे पास में अभिसारी होती है। तो जो हमारे पास उदाहरण में सीरीज़ दी हुई है यह सीरीज़ अभिसारी है, लेकिन सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ यू एन जो सीरीज़ है यह अपसारी है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनली कन्वर्जेंट यह दी हुई श्रेणी सप्रतिबंध अभिसारी होगी। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें हमें पूछा गया है कि एग्जामाइन द फॉलोइंग सीरीज फॉर द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो सीरीज़ दी हुई है 1 - 1/2p प्लस 1/3p माइनस 1/4p एंड सो ऑन। तो यहाँ हम देखते हैं केस फर्स्ट, जब p इज़ ग्रेटर देन 0 हो। तो जब हम p को 0 से बड़ा लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो सीरीज़ un है जो कि हमारे पास में सिग्मा -1n/1/n/p है, यह सीरीज़ अभिसारी सीरीज़ होगी। एवं जब हम इसका मॉड्यूलस लेते हैं सिग्मा मॉड्यूलस -1n/1/n/p जो कि हमारे पास में सारी जो टर्म है वह पॉजिटिव आ जाएगी, 1 + 1/2p प्लस 1/3p। यह जो सीरीज़ है यह सीरीज़ p इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए अभिसारी होगी तथा p इज़ लेस देन इक्वल टू 1 के लिए अपसारी होगी, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में
हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ के बारे में आपको कहा। अतः यह जो सीरीज़ है, दी हुई सीरीज़, ये p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो निरपेक्ष अभिसारी होगी, लेकिन जब p लाइज करेगा 0 से बड़े और 1 के बराबर या 1 से छोटे होने पर, तब यह कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। दैट इज़ व्हेन p लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और इक्वल टू 1, देन द सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो यहाँ तो हुआ जब p हमारे पास में बड़ा है 0 के लिए। अब यदि p हमारे पास में 0 हो, तब हमारे पास में जो सीरीज़ है, यह सीरीज़ हमारे पास आती है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, जो कि देखने से पता चलता है कि ये एक ऑक्सीलेटिंग श्रेणी होगी या ऑक्सीलेटिंग सीरीज़ होगी, यानी हमारे पास में ये ऑक्सीलेट करती रहेगी और ऑक्सीलेट भी हमारे पास में फाइनाइटली करेगी, जो कि हमारे पास में सीमित दोलनमयी श्रेणी है। अर्थात p बराबर 0 लेने पर हमारे पास में जो सीरीज़ है, ये एक ऑक्सीलेटिंग सीरीज़ होगी। एंड केस 3 पर जब p छोटा होगा 0 से, तो हमने माना कि p की वैल्यू है माइनस m, जब वैन m इज़ ग्रेटर देन 0, देन सिग्मा माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n रेज टू द पावर p इज इक्वल टू सिग्मा माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और n की पावर m इज इक्वल टू 1 माइनस 2 रेज टू द पावर m प्लस 3 रेज टू द पावर m प्लस सो ऑन। हमारे पास में ये सीरीज़ आएगी। अब इस सीरीज़ से हम यह पता लगा सकते हैं कि जब n की वैल्यू इवन होगी, तब इसकी वैल्यू माइनस n की पावर m होगी, तथा जब n सम होगा, यानी n विषम होगा, यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में दोनों ही n सम और विषम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि जब हमारे पास में n सम होगा तो यह माइनस n रेज टू द पावर m होगी, और जब यह n विषम होगा तो ये जो हमारे पास में nवां पद है इस श्रेणी का, वह n की पावर m आएगा। अर्थात यह जो श्रेणी है, यह माइनस इन्फिनिटी एवं प्लस इन्फिनिटी के बीच में दोलन करेगी। अर्थात ये ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली होगी। अर्थात जब p छोटा होगा 0 से, तो ये दोलनी होगी और अनंत दोलनी होगी। अर्थात ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में दोलन करेगी। तो इस प्रकार हमने आज अल्टरनेटिंग सीरीज़ की अभिसारिता के बारे में जाना, निरपेक्ष अभिसारिता के बारे में जाना, सप्रतिबंध अभिसारिता के बारे में जाना। तो यहाँ पर हमारी ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ है, यह यूनिट पूरी होती है। आगे हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे, और इस यूनिट के कुछ असाइनमेंट्स प्रॉब्लम हैं, इन असाइनमेंट्स प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।